अब कोरोना अपडेट पर बड़ी खबर। हरियाणा में काल बनता जा रहा है कोरोना वायरस। सोनीपत में एक और मौत हो गई है। अब तक 5वीं मौत यहां पर है। वेस्ट रामनगर की ये महिला बताई गई है जिसकी कोरोना से मौत हुई है। गुरुग्राम में कल कोरोना से 5 लोगों ने दम तोड़ा था। हरियाणा में कोरोना से अब तक 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये खतरा बढ़ता हुआ हरियाणा में कोरोना वायरस अब काल का रूप धारण करता जा रहा है। सोनीपत में एक और संक्रमित मरीज की मौत हुई है। अब आंकड़ा यहां पर 5 हो गया है। वेस्ट रामनगर की महिला जो संक्रमित थी कोरोना से, उसकी जान गई है। गुरुग्राम में कल कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई थी। हरियाणा में कोरोना से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। अंबाला में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। पंचकुला में एक साथ 9 नए केस आए हैं। दिल्ली, मुंबई से बताया गया है कि लोग लौटे थे। हिमाचल से भी वापस आए थे। यमुनानगर में भी कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं। खतरा बाहर से आने वाले लोगों की वजह से हरियाणा में बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर गृह मंत्री भी ये साफ कर चुके हैं कि हालात अगर बद से बदतर होते नजर आए तो एक बार फिर से बॉर्डर सील करने का फैसला हो सकता है। अंबाला में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। जानकारी मिली कि पंचकुला में भी 9 नए केस आए हैं। मुंबई, दिल्ली, हिमाचल से सभी लोग वापस आए थे जो संक्रमित पाए गए हैं। यमुनानगर में भी कोरोना के 5 नए मामले आए हैं। में अब तक 45 केस हमारे पास हो गए हैं कोविड के आज के दिन। उसमें से एक्टिव केसेस 19 हैं। तो आज सुबह 9 मरीज़ को हमारे पास पॉजिटिव आए हैं। उसमें से 4 हैं जो वो मड़ा वाला है, एक नानकपुर के पास वहाँ से हैं, और 2 केस पंचकुला, एक सेक्टर 17 और एक सेक्टर 6 का रहने वाला है, और 3 केस हैं जो सेक्टर 21 में से एक फैमिली है वो। तो ये सभी के सभी जो हैं वो उनका मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से आए हैं ये लोग। और जो फैमिली 21 सेक्टर वाली है वो हिमाचल के कहीं वहाँ से कॉन्टैक्ट था तो वो। अब देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, जहां कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में जुलाई तक 5 लाख कोरोना केस हो सकते हैं। 30 जून तक 1 लाख कोरोना केस होने की आशंका है। दिल्ली सरकार ने एलजी के फैसले का भी विरोध किया। दिल्ली के लोगों के लिए इंतजाम कहां से होंगे, ये मनीष सिसोदिया ने कहा। 80,000 बेड की जरूरत होगी। साथ ही एक बड़ा खतरा है दिल्ली पर कोरोना का। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक के बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात और इसे रोकने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। कोरोना ने इंसान के जीने का तरीका बदल दिया। खेल भी इससे अछूते नहीं रहे। बात करें क्रिकेट की तो अब गेंदबाज गेंद चमकाने के लिए थूक नहीं लगा सकेंगे। 8 जुलाई को कोरोना महामारी के बीच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज टेस्ट मैच खेलेंगे। क्रिकेट जगत की नजरें इस मैच पर टिकी हैं। गेंदबाजों के लिए कितना मुश्किल रहेगा, इस पर बातचीत की पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वीआरवी सिंह ने, और इस बुलेटिन के आखिर में यही बातचीत आपको सुनाते हैं। हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, ये शब्द अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। चाहे वो डॉक्टर्स की बात करें, आम जनों की बात करें, ये शब्द अब रूटीन हो गया है कि हमें इस कोरोना के साथ ही जीना होगा। अगर कोरोना के साथ जीना होगा तो ज़िंदगी भी जीनी होगी और तमाम चीज़ें जो हैं वो भी करनी होंगी। देश अनलॉक हो चुका है तकरीबन, खेल गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। अगर बात करें देश के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक क्रिकेट की, तो 8 जुलाई से इस कोरोना के बाद पहली बार इंग्लैंड और वेस्टइंडीज का मैच शुरू होगा इंग्लैंड में। कुछ नियम कायदे बदले क्योंकि इस कोरोना ने ज़िंदगी को अलग तरीके से देखने पर भी मजबूर कर दिया है। कुछ नियम बदले हैं क्रिकेट के, और आज हम बात करेंगे उसी नियमों को लेकर कि क्या होगा क्रिकेट के मैदान में। बाकी तमाम खेलों के भी नियम जरूर बदलेंगे, लेकिन सबसे देखे जाने वाला खेल क्रिकेट है भारत में। तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर, रणजी, चंडीगढ़ की जो रणजी टीम है उसके कोच वीआरवी सिंह, देश में एक समय सबसे ज़्यादा तेज गेंद फेंकने वाले वीआरवी सिंह। बात करेंगे इनसे जिन्होंने इस ग्राउंड रियलिटी को जिया है, तो कि अब किस तरह से अपनी टीम को भी कोचिंग देंगे, क्या बताएंगे। वीआरवी, सबसे पहले मैं सवाल यही है कि जिस तरह से
हमें कोरोना के साथ ही जीना है। और अब जो नियम बदले हैं उसमें से सबसे पहला है कि आप बॉल को शाइन करने के लिए अब आप सलाइवा यूज़ नहीं करेंगे। आपने जितनी भी क्रिकेट खेली, बॉल को शाइन करना रूटीन का हिस्सा था। सलाइवा यानी कि एक थूक, हम उसको रगड़ते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये चेंज कितना बड़ा इफेक्ट डालने वाला है? देखिए, बॉलर्स के लिए ये काफ़ी तकलीफ़ लेके आएगी चीज़, क्योंकि आपको नई बॉल भी शाइन करनी पड़ती है, उसको थोड़ा कम करना पड़ता है। जैसे जैसे आप बॉल पुरानी होती रहती है तब सलाइवा और यूज़ करते रहते हो, चाहे बॉल रिवर्स बनाना हो उसके लिए भी सलाइवा का यूज़ काफ़ी आता है। तो मेरे हिसाब से फ्लैट कंडीशंस में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर आप सलाइवा का यूज़ नहीं करोगे। एंड जैसे आप बोल रहे हो कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का अगले महीने से टेस्ट मैचेस शुरू हैं, उसमें सलाइवा यूज़ नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से उसके लिए आप कुछ ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे बोर्ड्स को, ग्राउंड्स को, कि आप